देखिए, ये सारे कॉस्मेटिक्स कदम हैं जो सरकार उठा रही है, लेकिन हम इनका विरोध नहीं करते। हालांकि आयात और निर्यात बंद करने से हमें ज़्यादा नुकसान है। जो बैलेंस है, जो डेफिसिट है, वो करीब करीब $300 बिलियन का है, जो हमें अब तक फ़ायदा होता था। इसका ज़्यादा नुकसान भारत को है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उचित समझती है, उस कदम को उठाया है। हम सरकार के साथ हैं। पाकिस्तान से सभी तरह के आयात पर प्रतिबंध मोदी सरकार का कूटनीतिक हमला है और स्वागत योग्य है। जो आतंक फैलाएगा वो भारत के बाजार में जहां नहीं पाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारी के नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ एक कूटनीतिक हमला है। भारत अब जवाब नहीं, कार्रवाई भी करता है। बयानों तक नहीं, जमीन पर कार्रवाई हो रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक पाकिस्तान के आगे नरम रुख अपनाया। बड़ी से बड़ी घटना पर क्रिकेट मैच बंद किया, पर ये नरेंद्र मोदी का शासन है। आतंक के मददगारों से ना तो व्यापार होगा ना व्यवहार होगा। मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि भारत की भूमि पर खून बहाने वालों को 1 इंच भी राहत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार को अब समझना चाहिए कि जनता बेवकूफ नहीं है। आयात निर्यात के अंदर तो दोनों देशों का ही नुकसान होता है और सरकारों का कहीं पे भी नुकसान नहीं होता। यहां के कुछ बिजनेसमैन का नुकसान होगा, वहां के कुछ बिजनेसमैन का नुकसान होगा। आपने उनके कुछ यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, उससे सरकार का क्या नुकसान हुआ? वो आपके यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। जैसे यहां के कुछ यूट्यूब चैनल वहां देखे जाते हैं, वहां के यूट्यूब चैनल यहां देखे जाते हैं। आप कोई निर्णायक काम कीजिए। अब लोगों को बेवकूफ बनाने वाला समय निकल गया है। पिछले 1 हफ्ते से आप माहौल बना रहे थे कि सरकार एक डिसाइसिव एक्शन लेगी। हमें लगता था कि सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाएगी, क्योंकि लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान आपके यहां आतंकवादी भेज रहा है। और जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसी के अंदर सारे के सारे टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं, हथियार हैं। और वो पीओके हमारा हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान को उस पीओके को अपने पास वापस कब्जे में लेना चाहिए और फौज इसके लिए तैयार है, सक्षम है। बहुत ही ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। एक देश जो लगातार आतंकी हमले करवा रहा है और भारत के खिलाफ पूरे विश्व में विष उगल रहा है, उस देश के साथ व्यापारिक संबंध हम क्यों बना करके रखें? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले ही देश भर के व्यापारियों से आग्रह किया था कि ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे और ना पाकिस्तान से आयात करेंगे। और अब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आयात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर रहता है और हमारा और उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसमें हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उनका इंपोर्ट बहुत कम है। इसलिए निश्चित रूप से इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। भारत सरकार जो भी कड़े कदम उठा रही है, उनका सबका हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, उनके समर्थन में हैं, उनके साथ में हैं। लेकिन भारत की सरकार को और भाजपा को भी चाहिए कि रोज रोज की हेडलाइन मैनेजमेंट न करें, डेडलाइन भी मैनेजमेंट करें। एक दिन आपने आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, एक दिन आपने हवाई क्षेत्र पे, ये काम एक ही दिन किया जा सकता है। भारतवासी, सारा का सारा देश एक स्वर में आतंक की निंदा कर रहा है, आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की मांग कर रहा है और आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने के साथ में है। तो निश्चित तौर पर भाजपा को चाहिए कि वो निर्णायक बढ़त बनाए, रोज रोज एक एक करके ऐसी बातें करके सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट न करें। न केवल हम उन्हें सामरिक दृष्टि से कमजोर करेंगे,
हम उन्हें आर्थिक तौर पर भी तबाह कर देंगे। आतंकवाद के पोषक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें भारत की सरजमीन पर की हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। और आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का पूरा वजूद भारत विरोध पर टिका हुआ है। आज कहीं न कहीं उनकी साख और विश्वसनीयता पाकिस्तान में दांव पर लग गई है, इसलिए कि उनको लगातार घरेलू मोर्चे पर, चाहे वो बलूच विद्रोहियों का सामना करना हो या खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में, पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर भारत ने उन्हें पूरी तरह से आर्थिक तौर पर कमज़ोर किया और आतंकवाद पर प्रभावी प्रहार किया, तो इस बार पाकिस्तान के लिए खुद को बचा पाना निसंदेह बेहद मुश्किल